एक खबर आपको ऐसी दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश शासन, उसके नुमाइंदे किस तरह से मैदानी स्तर पर काम करते हैं। जहां विकास की ज़रूरत है वहां पर विकास तो नहीं होता, लेकिन जहां पर विकास की ज़रूरत भविष्य में नहीं है वहां पर विकास ज़रूर होता है। खबर के अंत तक बने रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि खबर है क्या। दरअसल आप बोर्ड देखकर समझ रहे होंगे चिखलाबड्डी। जी हाँ, लालबर्रा तहसील मुख्यालय से कुछ दूर स्थित सोनेवानी अनुभव क्षेत्र, जिसे टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन इसके भीतर के 3 गांव जिनका विस्थापन होना है। आप सोच रहे होंगे इस खबर को क्यों दिखा रहे हैं। इस खबर के पीछे का सच दिखा रहे हैं आपको। एक जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये चिखलाबड्डी गांव है। जी हाँ, अधूरे मकान, कुछ मकान पूरे हो गए हैं तो कुछ मकान निर्माण की तैयारी भी बीते दिनों तक चल रही थी, लेकिन अब रोक दिया गया है। इसके पीछे का सच आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर विकास के काम कहें या फिर विनाश के काम। जब 5 साल पहले से सब कुछ तय है कि इस गांव का विस्थापन होना है, उसके बाद शासन क्यों यहाँ पर विकास के काम करवा रही है, लोगों को कर्ज में डुबा रही है। आप घर देख सकते हैं, कुछ घर अधूरे हैं, कुछ घर पूरे बने हुए हैं। हालांकि ये सरकारी बिल्डिंग है, वन रक्षक चौकी चिखलाबड्डी। आपको बताते हैं कि कैसे इस गांव में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक मकान के निर्माण कराए गए। लोगों ने कर्जा लिया 2 लाख रुपए में। आप समझ सकते हैं महंगाई के दौर में कुछ बनता नहीं, लेकिन लोगों ने कर्जा लिया और मकान बनवाए। यही नहीं, इस गांव में बीते 5 वर्षों के दौरान या कहें कि अभी पिछले 2 वर्ष के दौरान सड़क, बिजली सब पहुंचा दिया गया, जबकि इस गांव का विस्थापन होना था। फिर ऐसा क्यों? करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च कर दिया गया। जंगल के क्षेत्र में बिजली पहुंचाना, वो भी केबल वाली, कितनी महंगी है। दरअसल इस खबर को मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि लगभग 5 वर्षों से चल रहा है। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर लालबर्रा तहसील के अंतर्गत आने वाले सोनेवानी के जंगलों को आरक्षित कर दिया गया है। हालांकि वर्तमान समय में यहाँ पर कटाई भी होती है, टाइगर भी दिखता है, जिप्सी भी चलती है और 3 बड़े गाँव नवेगांव, चिखलाबड्डी और सोनेवानी का विस्थापन होना है। जी हाँ, इन 3 गांव का विस्थापन होना है। बड़े गांव में नवेगांव बड़ा गांव है, जो कि चिखलाबड्डी छोटा गांव है और सोनेवानी भी छोटा गांव है। लेकिन अभी तक विकास के काम यहाँ पर होते रहे हैं। करोड़ों रुपया खर्च करके बिजली पहुँचाई गई, घर बनवाए गए और सब कुछ विकास का काम किया गया। नाम बताइए। दिनेश मड़ावी। जी, आपका यहाँ पे घर बना है। हाँ जी। ये कितने साल बना है? जी, जी, अच्छा, ये चिखलाबड्डी से जो उठने की बात है, ये कब से चल रही है? ये तो बहुत पहले से ही चल रहा था बात। फिर भी 5 साल से पहले की बात है ये। अच्छा, तो फिर आपका ये घर बना है। हाँ, जी, तो इसमें कितने रुपए लग गए आपको घर बनाने में? इसमें लगभग 2.5 से 3 ऐसा। वो लंबी पड़ता है ना, फिर वो आने जाने, सामान ले जाने, ट्रैक्टर का भाड़ा, ईंट लाओ तो उसका भाड़ा, सीमेंट लाओ उसका भाड़ा, उसमें बजट ज्यादा हो गया। शासन की तरफ से कितने मिले? शासन की तरफ से 2 लाख कितने तो 20,000। हाँ, 2,20,000 मिले। और आपने 80-90 हजार रुपये लगाए। जी अब जैसे अब आपको तो उठना पड़ रहा है, साल भर पहले अपने घर बनाए, जी, तो अब कैसा लग रहा है? आपके पैसे भी वेस्ट हो गए। वही तो, बेकार गए ना पैसे। हाँ। अब इतना मकान इतना बड़ा कहाँ बना पाएंगे अब। शासन की योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं सकते आपको इस तरह? अब पता नहीं अब लाभ देते हैं कि नहीं देते। अब आपने बात की होंगे। बात तो की है, लेकिन अभी उस बारे में ज्यादा अभी बात नहीं की है कोई चिखलाबड्डी वाले। कितने घर बने हैं पिछले साल, 2-3 साल में? अभी पिछले साल कम से कम 7-8 मकान बने होंगे। और उसके पहले? उसके पहले फिर बने हैं 4-5 लोग, 5 मकान। 20 मकान बने हैं। इस गांव में कितने घर है? फिर भी मकान तो अभी अब बहुत हो गए जी। अभी 30 या तो कुछ हो गए यहाँ मकान। ये आप सुन रहे थे चिखलाबड्डी निवासी की आप बीती। बताते हैं कि बीते 2 वर्ष के दौरान ही 30 मकान बने हैं प्रधानमंत्री जनमन योजना से। 2 लाख रुपया मिला। लोग, किसी ने 1 लाख रुपया कर्जा लिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने अपने जेवर बेचे और
मकान को अच्छा रूप दिया कि बढ़िया मकान बन जाएगा तो भविष्य में काम आएगा। लेकिन शासन की योजना के अनुसार अब इन्हें अपना मकान तुड़वाना होगा, फोटो खिंचवानी होगी, उसके बाद इन्हें यहाँ से विस्थापन होने का पैसा मिलेगा पर हेड 10 लाख रुपया। अगर उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो पैसा मिलेगा 10 लाख, और 18 वर्ष से कम है तो पैसा नहीं मिलेगा। मतलब एक परिवार 18 वर्ष से अधिक को माना जा रहा है। बताइए कि जिस घर के लिए कर्जा लिया, जेवर बेचे और सब कुछ किया, अब उस घर को तोड़ना है क्योंकि 10 लाख रुपए मिलना है और विस्थापन यहां से हो जाना है। शासन चाहता तो कह देता या बता देता कि 2 साल बाद आपका विस्थापन है, योजना ही नहीं लाता। लेकिन क्या करे, ये मकान की योजना आई, सरपंच को पैसा मिला या नहीं मिला वो तो मुझे नहीं मालूम, ऐसे किसी पर आरोप भी नहीं लगाने चाहिए। लेकिन शासन को लाभ जरूर मिला। कागजों में दिखाया गया कि बैगा, आदिवासी, गोंड, अन्य समाज के लोगों को हमने आवास का लाभ दिला दिया। चिखला बड्डी में घर बनवा दिए, चिखला बड्डी के लोगों को बिजली पहुंचा दी। यदि मैं बात करूं बिजली की तो लगभग सोनेवानी से जो गेट है वर्तमान समय में यहाँ से लेकर चिखला बड्डी, नवेगांव और अन्य गांव तक बिजली पहुंचाने में करोड़ों रुपया खर्च हो गया होगा। आप तस्वीर देख रहे हैं सिलेझरी की, इसको भी दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लगभग 10 साल पहले विस्थापित हो चुका है और अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। यही हाल कुछ दिन बाद चिखला बड्डी और सोनेवानी और नवेगांव का हो जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से टाइगर रिजर्व एरिया घोषित हो जाएगा। इस पे भी बड़ा पेच है, क्या विस्थापन इनका होने के बाद ऐसा कुछ हो सकेगा, क्योंकि इस पर राजनीति बहुत चली है। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के बीच जुबानी जंग चली है। एक नेता कहते रहे कि यहाँ किसी गांव का विस्थापन नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। दूसरे नेता कहते रहे कि होगा, सब कुछ होगा। बाद में चुनाव हुआ, परिणाम आप देखते हैं, आप जानते हैं। अब क्या होगा, क्या विस्थापन के बाद सही में अभयारण्य बन जाएगा? क्योंकि वर्तमान समय में वन विभाग को इससे लाखों नहीं, करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए की कमाई हो रही है, कटाई चल रही है। ये सिलेझरी गांव की तस्वीर है, पहले भी मैंने कहा था, देख लीजिए। आज भी 10 साल से यहाँ कोई रहता नहीं, टूरिस्ट आते हैं क्योंकि जिप्सी चलती है, टाइगर दिखाए जाते हैं, वन्य प्राणी दिखाए जाते हैं, मगर ये भवन आज भी बताते हैं कि यहाँ पर कोई रहता था। हालांकि इनके निवास स्थानों को तोड़ दिया गया है, उसी के आधार पर इनको पैसा मिला है। चिखला बड्डी, सोनेवानी और नवेगांव 3 गांव का विस्थापन होना है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रथम चरण के तहत 2 या 2.5 लाख रुपए मिल चुका है। जैसा कि बीते दिनों लालबर्रा में एक वन रक्षक रिश्वत के मामले में, इसी मामले में अंदर हो चुके हैं, उन पर आरोप लगे रिश्वत के, रंगे हाथों पकड़ा गए और नौकरी से हाथ धो बैठे। तो आपको बता दें कि शासन ने चाहा जरूर अच्छा करे, लेकिन इस अच्छे के पीछे कितना पैसा खर्च हुआ ये आप जानते हैं। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जितना चिखला बड्डी में बिजली पहुंचाने के लिए पैसा खर्च किया गया, उतने पैसा अगर जिले के दूसरे स्थानों पर खर्च किया जाता तो हो सकता है कि पूरा जिला अंधियारा मुक्त हो जाता। हालांकि कागजों में अंधियारा मुक्त है, लेकिन अब भी टोले मंजरे और बहुत सारे स्थानों पर बिजली जाना बाकी है। तो आप और हम अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन, बालाघाट का जिला प्रशासन कैसे काम करता है। कागजों पर अपनी वाहवाही लूटने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर देता है और भविष्य में इस तरह से होगा, क्योंकि आगामी दिनों में जैसे ही चिखला बड्डी का विस्थापन होगा सोनेवानी का, और बिजली के पोल तार किसी काम के नहीं रह जाएंगे। घर तोड़ने पड़ेंगे, आसियाने जो कर्जा लेकर बनाए गए ये किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो शासन प्रशासन, जिला शासन से यही अपील कि अगली बार यदि किसी ऐसे क्षेत्र का विस्थापन की बात आई तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समझ जाइए और विचार कर लीजिए कि भविष्य में कहीं ऐसे स्थानों का विस्थापन तो नहीं करना है, क्योंकि बालाघाट जिले के भीतर कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लेकर सोनेवानी तक विस्थापन की बयार चल रही है। तो विकास कार्य कहाँ किए जाए, किसे विकास की ज़रूरत है? आप चमचमाती सड़क, मकान, बिजली सब कुछ देख रहे हैं, इसकी शायद अभी ज़रूरत नहीं थी, 2 साल पहले बनाए गए हैं। खबर कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि क्या
सच में ये विकास जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कर्जा लेकर मकान बनाए, अब उन मकानों को तोड़ना पड़ेगा।